अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कितने कैबिनेट बैठेंगे इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, सरकार या आयोग के सिफारिश पर किया गया था। तो केंद्र और राज्यों के बीच में ये संबंध है। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। केंद्र राज्य के बीच में संबंध स्थापित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 11 देख लिए। अब आप में से ना बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे ना खखोरन, वो कहेंगे सर जी 44, 45, 46 भी बताइए। तो ऐसे लड़कों के लिए एकदम लास्ट में पूरे अनुच्छेद दे दिए जाते हैं। ठीक है, पूरा अनुच्छेद एकदम लास्ट में मिल जाएगा आप लोग को, ए टू जेड, 1 से लेके 395 तक। हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो बाबू, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां होती हैं कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपका रिजल्ट भी दिया जाए। अगर हम केवल आपके नॉलेज देने पे लग जाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वाह 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 वाह, लेकिन फिर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। डीप से पढ़ने के नाम पर क्या होता है ना कि लोग कुछ और पढ़ाने लग जाए, ये नहीं ना होगा। अगर हम आपको डीप डिटेल से पढ़ाना है तो हम आपको क्या जरूरत है सोचो हम आपको वो चीज डिटेल से करके कि जो आपको एग्जाम के लायक नहीं है। ठीक है, बहुत डिटेल से शौक है पढ़ने का तो एक बार एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद डिटेल से बैठ के ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते रहिए। यहाँ पे एक चीज गौर किए आप लोग, ढेर डिटेल से पढ़ने वाला यही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अक्सर सुनते होंगे यार पढ़ने में ठीक नहीं था लेकिन फिर भी रिजल्ट हो गया उसका। सुने ऐसे? क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में ठीक भले ना हो लेकिन सिंसियर जरूर थे। उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको पता होना चाहिए। बारात में 50 टाइप का खाना रहता है, जाएंगे 5 स्टार होटल में ना तो बूफे होता है। बूफे, बूके तो फूल के गुलदस्ता को बूके कहा जाता है। और जहाँ खूब सारा खाना सजा दिया जाता है, जोन ची मन निकाल के खाइए, उसे हम लोग बूफे कहते हैं। तो उसमें 100-200 आइटम रहते हैं खाने के लिए, सब खाइएगा तबीयत खराब हो जाएगा आपका, पचा नहीं पाइएगा। इसलिए जरूरी होता है कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? है हम लोग जाते हैं कहीं बूफे वूफे में तो सोच रहा वहां पूरी सब्जी नहीं रहता है, ऑर्डर करना पड़ता है। अजीब टाइप का दे। ताज होटल में तो हम कहे पूरी सब्जी मिलेगा, पूरी सब्जी तो कहे सर बनवा देते हैं। हम कह रहे भैया बनवा देते हैं आप, समझ आएंगे। हम तो कहीं जाते हैं तो नाश्ता में भैया पूरी सब्जी खिला दो, और नहीं तो पराठा वराठा खिला दो। दुका दुका बनैले रहता है, सब समझे में नहीं आता है। तो आपको वहां भी कुछ ना कुछ छोड़ना है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ छोड़ना है। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ना होता है। तो हमने वही सारी चीजों को छोड़ दिया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतरराज्यीय परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, बाकी ये सब नहीं पूछता है। हाई पूछता है कि संसद भी किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है। ऑप्शन बी बिना राज्य की अनुमति। ठीक है, बिना राज्य की अनुमति। आप सब लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे, आधा संविधान खत्म हो गया, भाग 11 तक। अब भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है। भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है। भाग 12 में है पैसा से रिलेटेड चर्चा की गई है, धन, वित्त, संपदा, टैक्स इत्यादि की चर्चा की गई है। आर्टिकल 64 से लेकर ये 300 है। कुछ याद आया आप लोग को? 300 का क बहुत पहले पढ़े थे लोग। संपत्ति का अधिकार अब हमारा कानूनी अधिकार हो गया है, यहां ले आके फेंका है। सोचिए, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, मारा उसको उठा के 300 के क में ले आ दिया यहां पर। याद आया? हम मुलाकात हो गया कि नहीं हो गया 300 के क में? यहाँ पैसा से रिलेटेड धन, संपत्ति, टैक्स, संपदा, इस सब की चर्चा है। किसमें? आर्टिकल भाग संख्या 12 में। भाग संख्या 12 में। और यह लेके 364 से लेके 300 तक है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 एकदम इंपॉर्टेंट है। इस 4 को ऐसे याद रखिए ना, ऐसे याद रख लीजिए कि मतलब एकदम ऐसे अपना नाम याद है। आर्टिकल 265 में कहा है कि बिना संसद में विधेयक पास हुए, बिना संसद में विधेयक पास हुए कोई भी टैक्स नहीं लग सकता है। अगर आपको टैक्स लगाना है तो पहले संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा।
इसलिए देखिएगा, बजट में जब टैक्स को बढ़ाया घटाया जाता है तो हमारी वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, संसद में खड़ा होकर बजट पर भाषण देती हैं और बाद में उस बजट को पास कराया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब पास नहीं हो पाया तो टैक्स नहीं ले सकते। जीएसटी पास नहीं हो पाया संसद से तो टैक्स नहीं ले सकते। बिना संसद की अनुमति आप कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये ससुरा एक बार ई क्वेश्चन पूछ दिया यूपीपीसीएस में और घुमा के पूछा, बिना संसद अनुमति टैक्स नहीं लिया जा सकता, यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। अमेरिका की क्रांति का नारा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। जब तक संसद में हम नहीं बैठेंगे कोई टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, याद रहेगा, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। संसद का मतलब बिना संसद की अनुमति कोई भी टैक्स आप नहीं ले सकते। संसद से प्रस्ताव पारित कर दीजिए। देखिएगा अक्सर हर साल बजट में थोड़ा टैक्स आगे पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं कि कल को फरमान जारी हो गया कि अगले दिन से टैक्स 40% लगेगा, नहीं लगेगा। इस कंपनी है तो 27%, इंडिविजुअल है तो 30, अलग अलग रेट है कैटेगरी का। आगे बढ़े। आर्टिकल 266 समझिए, ये संचित निधि है। संचित निधि, संचित निधि, बाप रे बाप, ये आरबीआई के पास जमा होता है। किसके पास होता है? आरबीआई के पास। हम जितना भी टैक्स देते हैं, जितना भी टैक्स देते हैं, जितना भी जीएसटी टैक्स देते हैं, जितना भी टीडीएस का टैक्स देते हैं, सरकार जितना भी फी कलेक्ट करती है, जितना भी फीस लेती है, जैसे ट्रेन वगैरह में बैठिएगा फी चार्ज होती है ना सरकार का फीस, या जितना भी चार्ज लेती है सरकार को, जितना भी प्रॉफिट होता है, जैसे एयर इंडिया को बेच के कुछ प्रॉफिट हुआ है, सरकार की कोई कंपनियां हैं एनटीपीसी, सेल, भेल, एनटीपी, ये सारा चीज का पैसा कहाँ जाता है? संचित निधि में। सारा पैसा संचित निधि में जाता है और यह संचित निधि एक अकाउंट है आरबीआई में खुला है। हम सरकार को टैक्स दिए, संचित निधि। आप टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, साबुन, सरफ, घड़ी, कपड़ा लत्ता कुछ खरीदिएगा उस पर टैक्स है, वो टैक्स का पैसा संचित निधि में। आप फीस जमा करेंगे उस पर जीएसटी है, टीवी खरीदेंगे जीएसटी है, कुछ खरीदेंगे जीएसटी है, किसी को पेमेंट करेंगे तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, सरकार से कुछ चीज खरीदिएगा तो उसका फीस देना पड़ेगा। जेएनयू में पढ़िएगा फीस दीजिए, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़िए फीस दीजिए, सरकार कुछ फीस लेती है। सरकार का कुछ सामान का यूज करेंगे तो चार्ज ले लेगी, गाड़ी खड़ा करेंगे तो पार्किंग चार्ज ले लेगी, जहाज तो बेच दिया ना तो उसका भी चार्ज लेता था, ट्रेन में चढ़िएगा तो उसका चार्ज लेगा, हमारा इतना किराया हुआ, एसी में इतना चार्ज हुआ, ये हुआ। सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, पेट्रोल पंप है, ऑयल रिफाइनरी है, बिजली बनाने वाला घर, कोयला खोदने वाली कंपनी है, कोल वगैरह, उसका जितना प्रॉफिट होता है सब कहाँ जाएगा? संचित निधि में। तो देश का सारा पैसा संचित निधि में, और संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको संसद से क्या ले आना पड़ता है? बजट लाना पड़ता है, प्राक्कलन लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक पास कराना पड़ता है। कितना सिंपल है। संचित निधि, आर्टिकल 266 में किसकी चर्चा है? संचित निधि की। ये तो कस्टमरा फोन करके रखता है। आर्टिकल 266 संचित निधि। अरे आर्टिकल 266 संचित निधि, आर्टिकल 265 बिना संसद अनुमति टैक्स नहीं ले सकते। अरे ससुरा काट दिया रे, मतलब हम तुम्हारा तनी सा दिमाग चाट दिए तो तुम काट दिया। आओ आओ, तनी सा हम इसका दिमाग चाट दिए तो काट दिया यहाँ पर। उसको हम संचित निधि पढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं। बिना संसद की अनुमति टैक्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। संचित निधि की चर्चा किसमें है? संसद। लेकिन ससुरा संचित निधि की एक खराबी क्या है? इससे पैसा निकालने के लिए बड़ी झमेला होता है। इससे अगर आप विड्रॉल कीजिएगा ना, पैसा विड्रॉल या विड्रॉ कीजिएगा या निकासी कीजिएगा, बड़ी झमेला है। क्या क्या झमेला है? तो सबसे पहले आपका लाना पड़ेगा बजट, बजट के बाद आपको लाना पड़ेगा प्राक्कलन, अब प्राक्कलन के बाद लाना पड़ेगा आपको विनियोग, विनियोग अब और झमेला समझो बबुआ। ये सारा चीज लाने के लिए आपको बैठाना पड़ेगा संसद की बैठक, और सरकार के पास कोई जरूरी नहीं कि 365 दिन संसद ओपन ही हो। 365 दिन संसद थोड़ी चालू रहता है। तो इसका मतलब ससुरा संचित निधि से पैसा निकालना बड़ी टेंशन का काम है। और अगर सरकार को इमरजेंसी आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तुर्की में आ गया था,
तो मदद भेजे हम लोग, नेपाल में आ गया तो कुछ पैसा भेजे, भारत में आ गया तब क्या करेंगे, बाढ़ का मौसम में बिहार में देखिएगा, बिहार और असम बाढ़ ग्रस्त हो जाएंगे। ये दो राज्यों में प्राकृतिक इतना भयानक मतलब तबाही लाएगा जिसका कोई हद नहीं, एकदम डूबेगा बाढ़ में, देखिएगा बिहार में डूबेगा, आसाम भी डूबेगा। आसाम कुछ ज्यादा ही डूब जाता है क्योंकि चारों ओर से पहाड़ है, बिहार बड़ा है इसलिए उतना समझ में नहीं आता, आधा हिस्सा डूबा आधा नहीं डूबा, पूरा आसाम में डूब जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको पैसे देने हैं तब तो हो गया काम। पता चला बाढ़ आया है, संसदें नहीं चल रही है, संचित निधि में पैसा रखा हुआ है, करोड़ों रुपए रखा हुआ है, इसमें पूरा जीडीपी का पैसा इसी में जाता है। अब बताइए, बजट ना आएगा ना प्राकलन आएगा ना, तो पैसे नहीं निकलेगा। तो इसके लिए 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का शक्ति संसद को न देके बल्कि यह शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति साइन करेंगे निकल जाएगा। इसमें कम से कम पैसा 500 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, 500 करोड़, ज्यादा से ज्यादा आप 1000 करोड़ रखिए, 2000 करोड़ रखिए, 10,000 करोड़ रख दीजिए, जितना भी रखना है रखिए, लेकिन आकस्मिक निधि में कम से कम 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और आकस्मिक निधि के लिए कोई झमेला नहीं, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, राष्ट्रपति साइन करेंगे, एक बार कैबिनेट मंत्री बोलेगा फटाक से साइन करेंगे राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसी में कई को बकलोल कहेगा, अगर राष्ट्रपति साइन नहीं किए तो बकलोल कहेगा तुम भाग 5 पढ़वे नहीं किया है, एक को खोरने वाला होता है, साइन नहीं किए तो, साइन नहीं किए तो बकलोल कहीं का, साइन कैसे नहीं करेगा, महाभियोग लगा के बाहर कर देगा। आगे बढ़े, देखिए ज्यादा पैसा किसमें होता है, 99% पैसा संचित निधि में होता है। इसी संचित निधि से जजों का वेतन से सबका वेतन वगैरह सरकार का खर्चा वगैरह चलते रहता है। इसको निकालने के लिए आपको चाहिए बजट, बजट के बाद प्राकलन, प्राकलन के बाद विनियोग। लेकिन आकस्मिक निधि, कौन सी निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि में क्या है भैया, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के हाथ में होती है, राज्य में बात करेंगे तो राज्यपाल के हाथ में। कम से कम 500 करोड़ होता है, धड़ाक से पैसा निकल जाता है, चेक साइन किए आरबीआई से पैसा निकल गया फटाक से, चेक साइन करने के बाद आरबीआई से पैसा निकल जाता फटाक से। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं हम लोग आर्टिकल 272 75, 275 विशेष राज्य, विशेष राज्य, विशेष राज्य को सरकार, केंद्र सरकार ज्यादा पैसे देती है, ज्यादा मदद देती है, उसी को कहते हैं विशेष राज्य। केंद्र सरकार उसे ज्यादा पैसे दे देती है विशेष राज्य को। किसे ज्यादा पैसे दे देती है, विशेष राज्य को। बताइए, बिना संसद की अनुमति 265 टैक्स नहीं लगेगा, 266 संचित निधि आकाश में। आप ही बताओ ना बाबू, आप ही के पास घर वाले जो पैसा भेजते हैं आपको, महीना का 5-7 हजार रुपया भेजते होंगे, जो भी भेजते होंगे 6,000-7,000 जो रुपया आता होगा। अमूमन किसी लड़का को अगर नौटंकी नहीं कर रहा है, कहीं एडमिशन नहीं लिया है या कोई बड़ा काम नहीं किया, बीमार उमार नहीं पड़ा, तो 5,000 रुपये में पटना में काम चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पटना में काम चल जाता है। लेकिन अगर कहीं मान के चलिए आपको एडमिशन लेना है तो 4-5 हजार रुपया तो उसी में लग गया, बीमार पड़ गए तो वहीं लग गया, कुछ खरीद लिए तो लग गया। लेकिन अगर आपका खर्च जो है ना वो आपका 4-5 हजार में चल जाता है, ठीक है। 2,000 रूम रेंट, 2,000 में खाना पीना हो गया, 4,000, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, 4 से 5 हजार में हो जाता है। इससे ज्यादा अगर खर्चा कर रहे हैं तो आप किसी और का भी खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है। कोई आपको बेवकूफ बना के, चलो खाते हैं उन लोग रेस्टोरेंट में खाना, जाके खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, बाद में वही रेस्टोरेंट में बर्तन मांजना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं होगा तो। चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग के पास जो पैसा आता है वो संचित निधि होता है, लेकिन महीने के लास्ट में, महीने के लास्ट में कितना पैसा खर्चा हो जाए, महीने के लास्ट में कितना पैसा खर्चा हो जाए, लेकिन 100-200 रुपया आप बचा के रखे रहते हैं, वही होता है आकस्मिक निधि, वही होता है आकस्मिक निधि, ठीक है। आर्टिकल 275 देखते हैं, विशेष राज्य, आर्टिकल 275 विशेष राज्य, 275 विशेष राज्य। आर्टिकल 275 में विशेष राज्य, देखिए केंद्र सरकार जब कभी कोई राज्य पीछे हो जाते हैं तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दे देता है। इसके लिए विशेष राज्य के दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें हैं, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला कि वह उस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हो, जैसे नेपाल पाकिस्तान किसी से लगता हो, जैसे बिहार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय लगती है, नेपाल से लगती है। दूसरा, वहां कोई ना कोई बड़ी आपदा आती हो, जैसे बिहार में आपदा आती है, आपदा, बिहार में आपदा आती है, बाढ़, रेगिस्तान में सूखा पड़ जाता है,
समझ में आ गया कि नहीं? उड़ीसा में चक्रवाते चलाता है, जम्मू कश्मीर में बर्फे ढह जाता है, उत्तराखंड में पहाड़े टूट जाता है। प्राकृतिक आपदा आना चाहिए। दूसरा, वहां औद्योगिकरण कम हो, औद्योगिकरण कम हो, ज्यादातर लोग किस पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो। जैसे बिहार कृषि पर आधारित है, तो हर राज्य, हर सूरत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए योग्यताएं हैं, लेकिन ये राजनीतिक मामला आता है। देखिए, जो राज्य नॉर्मल राज्य हैं उनमें केंद्र सरकार उतने पैसे नहीं देती। जैसे अगर बिहार को बात करेंगे तो यहाँ पर एम्स खोलना था, तो एम्स खोलने का खर्चा 300 करोड़ रुपए था, ठीक है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार से कही कि आप जमीन खरीद के दीजिए, तो जमीनवा खरीदने का 400 करोड़ था। ले, केंद्र सरकार एम्स खोलेगी तो उसके लिए जमीन चाहिए 400 करोड़ का, कहेगी राज्य सरकार आप दीजिए, और केंद्र सरकार कहेगी हम खोल देंगे। ऐसे ही अगर सड़क बनाना होगा, सड़क कोई हाईवे एयरपोर्ट बनाना होगा, तो सरकार कहेगी एक काम करो, जमीन आप खरीद के दे दो, हम बनवा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे नॉर्मल राज्यों में। और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला तो सरकार जमीन उमीन सब खरीद देती है, केंद्र सरकार। तो विशेष राज्य को सरकार की ओर से बहुत सारी चीजों को रियायत मिली रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें केंद्र सरकार ज्यादा पैसे देती है, केंद्र सरकार ज्यादा पैसे देती है। और नॉर्मल राज्य रहेंगे तो 50-50 करेगा, सब मिलजुल के काम करेगा, मिलजुल के काम करेगा लोग, ठीक है। अगर ऐसे रहेंगे तो कैसे काम करेगा? मिलजुल कर काम करेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आर्टिकल 265 बोलिए। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं। भाग 12 264 से 300 तक, भाग 12 264 से 300 तक, भाग 265 में बिना संसद की अनुमति टैक्स बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद है 266 संचित निधि, सारा पैसा संचित निधि में जाता है, लेकिन इसको निकालने का शक्ति संसद को दिया गया, और संसद इस पे 3 काम करती है। सबसे पहले बजट, प्राक्कलन, फिर विनियोग। समझ में आ गया? तब पैसा निकलता है। लेकिन इमरजेंसी के लिए होता है आकस्मिक निधि 267, ये राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के साइन से निकल जा सकता है, इजी निकल सकता है। यहाँ पे कम से कम इस पे 500 करोड़ होने चाहिए, लेकिन इसका खर्चा आप हमेशा नहीं कर सकते, इमरजेंसी के टाइम ही कर सकते। 275 विशेष राज्य, विशेष राज्य को केंद्र सरकार ज्यादा पैसे दे देती है, लेकिन इसके लिए शर्त है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होनी चाहिए, कोई प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए, ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित होने चाहिए, औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, औद्योगिकरण की समस्या होनी चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में तो डबल समस्या है, एक बाढ़ की समस्या है, एक नक्सल की समस्या है, नक्सलाइट की भी समस्या बहुत भयानक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतना समझ गया। अब आर्टिकल 280 आता है, तो 280 एक बड़ा टॉपिक है, आर्टिकल 280 बड़ा टॉपिक है, तो उसमें वित्त आयोग की चर्चा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, क्योंकि उसमें बड़ा टॉपिक है, इस वजह से उसको अब नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं।